इसके मैं मांग रहा हूँ 1 करोड़। और 1 करोड़ क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि आपके चैनल के लोग से लोग पूछेंगे भाई 1 करोड़ रुपए क्या बात है इस बात में, इस चीज़ में या इस जानवर में, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मांग रहा हूँ। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख मांग रहे हैं बस। मतलब भाई 40 लाख रुपए शौकीनों भाई इस बच्चे के मांग रहे हैं। मैं बहुत नफीस बच्चा है, ये नफीस लोगों की चॉइस है, पहले बता दूं। सही। ये जो नफीस लोग हैं ना, जो जौक तो रखते हैं और नफासत पसंद होते हैं, ये उन लोगों की चॉइस है। 30 लाख रुपए डिमांड। कितने? 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। शौकीनों के नहीं, जौकीनों के। किसके? जौकीनों के। शौकीन तो खत्म हो गए, शौकीन तो रोज आते हैं हमारे पास। ये जौक वाले बंदे की क्या जानवर है? जो जौकीन होगा, जिसको जौक होगा, वो लेके जाएगा भाई। शौकीनों का तो रश लगा हुआ हमारे पास। आपके पास इस नस्ल के जानवर है या किसी भी नस्ल के जानवर है, अगर 30 से 35 किलो आपका जानवर 1 महीने में वजन ना गेन करे, आपके पैसे रिटर्न वापस है। गंदुम, इसके अंदर है मकई, इसके अंदर है चोकर, इसके अंदर है राइस पॉलिश, इसके अंदर है छुआरा, इसके अंदर है गुड़, इसके अंदर है सोयाबीन सीड, इसके अंदर है सोयाबीन मील। इसके अंदर क्या नहीं है भाई? इसके अंदर कचरा है क्या? इसके अंदर है बाईपास फैट, इसके अंदर है काला नमक, इसके अंदर है सफेद लाल। हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए भी कोई बीएस फीड ने कोई अच्छी सी फीड तैयार की है? सिर्फ फैटनिंग के हवाले से ही करते काम? भैंस के आगे बीना बजाय बीएस हेल्दी फीड्स खिलाएं। नो भाई, बीएस कैटल फार्म का पहला मैंने हैवी बच्चा निकलवा दिया है। वो कुर्बानी वाले जो कहते हैं सवादी भाई कोई बड़े बछड़ों का शौक करवा दे, तो आज इंशाल्लाह ताला भाई शौक होगा, असली और नस्ली शौक होगा। भाई बीएस कैटल फार्म के ओनर असद भाई तक मेरे साथ मौजूद हैं। असद भाई क्या ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम सवाती मियाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पास टाइम निकाल कर आए, तो आपके सुनने वालों को भी सलाम। तो सबसे पहले अपना और अपने फार्म का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, बीएस का मतलब है भाईजान सखर वाले। हमारे वालिद साहब का नाम 50 साल से डेयरी और कैटल की इंडस्ट्री में एक मशहूर नाम है, तो अपने वालिद साहब के नाम से ही मैंने काम किया है। तकरीबन कुछ 7 साल से मैं बीएस के नाम से एक फीड बना रहा हूँ, उसी पे ये मैंने जानवर पाले हैं। देसी फीड है और ये हमारा रिजल्ट है। मतलब भाई अपनी फीड पे पले हुए जानवर और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी फीड पे तैयार करे हुए जानवर। जी जनाब, जबरदस्त हो गया भाई। पहला बच्चा जो कि भाई मैं नाम देख रहा हूँ लाडला। इस वक्त अगर मैं लाडले की डिटेल की बात करूं असद भाई, क्या डिटेल है लाडले की? सर लाडला जो है ना, जिस तरह नाम ही लाडला है, तो हमारा सबसे कीमती बछड़ा ये है। 4 दांत में अभी हुआ है, ब्राह्मण। अभी 4 दांत में? जी जी। मतलब भाई वजूद की बात करूं माशाल्लाह भाई कह रहे हैं कि 4 दांत में अब हुआ है। दो थोड़ा लाम बच्चे को पीछे से निकालो। एक्सपेक्टेड अगर मैं वजन की बात करूं असद भाई, ये वजन में कितना होगा इस टाइम पे? 1000 और 1100 केजी के दरमियान इसका लाइव वेट है। मतलब टन से क्रॉस कर चुका है? जी हाँ। मतलब भाई 1 टन से शौकीनों भाई वजनी बछड़ा, और जो कि अभी दांतों में कितना? 4। असद भाई मुझे ये बताएं फीड में ऐसे क्या कमाल है कि माशाल्लाह 4 दांत के ऊपर इस वजूद पे बच्चा आ गया? देसी फीड है बस, ना इसके अंदर कोई केमिकल है, ना यूरिया है, ना कोई वालग्रू है, ना कोई बूस्टन है। बिल्कुल प्योर देसी वंडा है। हम देसी लोग हैं भाई। हुलिया मेरा आपको थोड़ा वेस्टर्न लग रहा होगा, लेकिन मैं प्योर अंदर से देसी आदमी हूँ। जबरदस्त हो गया शौकीनों भाई। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी फीड पे तैयार कर दे कुर्बानी के जानवर। ना मक्खन, ना घी, ना तेल, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं। ना तौलिया, ना रगड़ाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वनडे का कमाल है हमारे। मतलब बीएस फीड का यस, जिंदाबाद हो गया भाई। अब मैं शौकीन बच्चे की पहले दिखाता हूँ पलाई। हाँ। गर्दन माशाल्लाह बछड़े की अब चेक कर लें, भरपूर माशाल्लाह पलाइयों में। अगर मैं बात करूं ब्रीड की, ये किस ब्रीड का बच्चा है? ये ब्राह्मण टच के अंदर है। 70% ये ब्राह्मण कह लें। जबरदस्त हो गया भाई। असद भाई थोड़ा सा हटिएगा ताकि मैं इसकी कमर भी दिखा दूं। और गालिबन कितने टाइम से मोहब्बतें कर रहे हैं बच्चे के साथ? ये मेरे पास तकरीबन 1.25 साल से है। तकरीबन शौकीनों भाई 1.25 साल से माशाल्लाह भाई बच्चा पल रहा है। बच्चे की गुलाइयां पलाइयां और ये जो गर्दन बनी है, हाँ। गर्दन में मैं देख रहा हूं यार बड़ी मेहनत आपने की है। आखिर क्या खुसूसी कुछ चीज दी जाती है या? कोई मेहनत नहीं की हुई भाई, सिर्फ फीड खिलाई है बीएस। ये मतलब कोई आम फीड नहीं है। मतलब असद भाई मुझे ये बताएं, फीड पे तो माशाल्लाह भाई तैयार आपने जानवर कर दिया, लेकिन लोगों के नए फार्मर्स के जहन में ये बातें फीड का पला हुआ जानवर है। हाँ। आखिर फीड में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो मुजरे सेहत हो? फीड का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को समझ में यही आता है कि शायद ये कोई अंग्रेजी चीज़ होती है, इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह डलते हैं। फीड उर्दू में कहते हैं ग़िज़ा को, और हमारे पास ये देसी चीज़ें डलती है। इसके अंदर गंदम डल गई, सोयाबीन सीड डल गया, सोयाबीन मील डल गई, बाईपास फैट डल गई, चोकर, मकई, चना। ये वही चीज़ें हैं जो लोग अपना वंडा खुद या फीड खुद तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सारी चीज़ें मिक्स हो नहीं हो पाती और सबको वो चीज़ें इकट्ठी क्वालिटी की मिल नहीं पाती। क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, हमें 50 साल हो गए, हमें सारी चीज़ें क्वालिटी की मिलती हैं। मतलब बछड़ा तो देंगे, अगर हाँ। कोई फीड के हवाले से राब्ता करना चाहता है तो फीड भी अवेलेबल है? जी जी, बछड़े के साथ तो फीड का एक बैग हम लाजमी देंगे अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पर। अच्छा जबरदस्त हो गया भाई। लाडला माशाल्लाह भाई दिखा रहा हूं बीएस कैटल फार्म का अपनी फीड पे अल्हम्दुलिल्लाह भाई तैयार करता 4 दांत पे अल्हम्दुलिल्लाह टन से ऊपर बचा। क्या कहते हैं, रेटों में मुनासिब होगा माल अपना?
अच्छा स्वाति भाई, एक बात ये है कि आपके माशाल्लाह लाखों करोड़ों में फ़ैन है और अब ये फ़ैन आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो जानवर है ना, ये शौकीनों के लिए नहीं है, ये है ज़ौकीनों के लिए। यानी कि शौक़ तो हर बंदे को होता है ना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी गाड़ियाँ रखना, अच्छा हर कुछ तो हर बंदा चाहता है, हर बंदा हर चीज़ का शौकीन है। लेकिन जब वो शौक़ कर करके उसका स्टैंडर्ड लेवल जब बढ़ जाता है ना, फिर वो एक ज़ौकीन हो जाता है, उसका ज़ौक़ बढ़ जाता है। तो ये ज़ौकीन लोगों के लिए, शौकीन लोगों के लिए नहीं है। 1 करोड़ रुपये इसकी हमारी डिमांड है और इसका कदर जान जो होगा वो कोई ज़ौक़ वाला आदमी होगा, वही इसके पैसे लगाएगा और वही लेके जाएगा। मतलब भाई जो डिमांड की आपने इस बछड़े की 1 करोड़ पे कर जी रहे हैं, हाँ। ठीक है, कोई आता है कदरदान बंदा देखने वाला जी, तो जी। उनके साथ मोहब्बतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कदरदान के लिए तो इंतजार में बैठे हैं हम इसके। जबरदस्त हो गया भाई, लाडला शौकीनों भाई, तो भाई जो डिमांड की जा रही है 1 करोड़ पे, बार बार कह रहा हूं, आएंगे बैठेंगे चीज को देखेंगे, तो थोड़ा घुमाना लाडले को। अच्छा, एक चीज़ मैं इजाफा करता चलूँ, हमारे आम चुके जानवर कुर्बानी के जो शौकीन लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक आम अच्छा जानवर जो तकरीबन 3.5-4 साल में 4 दांत का होता है। मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अब एक जो आम बंदा है हाँ। वो जब सुनेगा कि यार असद भाई ने 1 करोड़ पे इस बच्चे के मांग लिए, जी हाँ। तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएगा और हाँ। अपनी भड़ास निकालेगा। हाँ, तो गुस्सा मैं करेगा। चाहता हूं उस भड़ास का जवाब हाँ। आप अपने मुंह से खुद दे दें। मुझे तकरीबन 12 साल हो गए फार्मिंग करते हुए और 1.5-2 साल हो गए कैटल्स में आते हुए। अच्छा, डेयरी का काम अलग है, कैटल्स अलग हैं। तो जो मैंने सीखा है कि आम तौर पर जो 3.5 से 4 साल का एक जानवर होता है अच्छी नस्ल का, वो तकरीबन 3.5-4 साल में 4 दांत 6 दांत होता है। तो 3.5-4 साल में एक अच्छा जानवर 35 से 40 लाख रुपए तो सिर्फ वो खा जाता है, राशन की मद में, कुतर की मद में, भूसे की मद में, जिस जगह पे वो बंधा हुआ है उसकी रेंट की मद में, जो इसके ऊपर बंदा इसकी संभाल कर रहा है उसकी सैलरी की मद में। तो 35-40 लाख रुपए का तो एक बछड़ा अच्छी नस्ल का, जिस तरह हमने इसके करोड़ पे मांगे हुए हैं, और ये बच्चा ही अगर ब्राह्मण नस्ल का हो तो लोग 30-30, 35-35 लाख रुपए का तो बच्चा ही खरीद लेते हैं भाई 1 महीने का। लेकिन बात वही है कि जिनको ये शौकीन लोगों को तो पता नहीं है, जिनका लेवल बढ़ गया है, जो 2, 4, 10, 20 साल से इस काम में, तो उनको पता है कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या वर्थ है। चले भाई शौकीनों भाई, आपको भाई डिटेल में डेप्थ में भाई लेके भी गए भाई, लाडला अवेलेबल फॉर सेल है, डिमांड आपको बता दिए, बीएस फीड पे पला हुआ, बीएस का माशाल्लाह भाई माल, मजीद माल का भी शौक कराता हूं। तो भाई बीएस कैटल फार्म का एक और माशाल्लाह भाई मैंने वजनी बच्चा निकलवा दिया सद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए भाई। बीएस फीड का तो कमाल मुझे बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि पलाइयां गुलाइयां बच्चों की ऐसी है। क्या डिटेल बच्चे की? ये जी हमारा टाइसन, इसकी बॉडी चेक कर रहे हैं आप, ये इसकी चेक फिटनेस कर चेक कर रहे हैं, इसके आप इसका पुट्ठा चेक कर रहे हैं, आप इसका कोहान चेक कर रहे हैं, आप इसकी गर्दन चेक कर रहे हैं। जैसे टाइसन था ना, ये वैसे है, इसका नाम भी टाइसन है। जबरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है सद भाई, मतलब माल वजन पे भी कड़ा हुआ है, लेकिन ढीलम ढाला नहीं, मतलब ठोस पलाई हुई है बच्चों उसकी की। वजह यह है कि खाम खा की कोई फजूल किस्म के जी दही दिया हुआ है, हमने इसको मक्खन खिलाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये ठोस और पक्की फीड पे हमारे तैयार हुए हैं, कोई हमने इनकी स्पेशल तैयारी भी नहीं की हुई, हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड वजन की बात करूं, बच्चे का वजन इस टाइम पे कितना 1000 होगा? kg से प्लस है ये, कितना? 1000 kg से प्लस है। मतलब भाई टन से शौकीनों भाई ऊपर बच्चा खड़ा है। और गालिबन कितने टाइम की पलाई है आपकी इस पे? 1.5-2 साल। तकरीबन भाई 1.5-2 साल पहले शौकीनों बच्चे की आपको तैयारी दिखाता हूँ। गर्दन माशाल्लाह बच्चे का चेक कर ले, दो पुट्ठा मेरी तरफ करो, कमर मेरी तरफ करो, बच्चे की मुंह तरफ करो, कमर मेरी तरफ कर दो। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त ये टन से माशाल्लाह भाई ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है आपकी भाई, माशाल्लाह मैं खुराकें देख रहा हूँ भाई, बच्चा अपनी खुराकें दिखा रहे इस टाइम पे। आफ्टर स्लॉटर मीट की जो क्वालिटी और जो मीट का रेशियो है वो कैसा आएगा? आमतौर पर लोग 55-45 लगाते हैं, ये तकरीबन 65-70% गोश्त आएगा इसके अंदर, चर्बी नहीं निकलेगी इसमें से। 70%? जी, मतलब भाई इतना बड़ा बछड़ा आप क्लेम करने की चर्बी नहीं निकलेगी? ये जब कोई लेके जाएगा, मेरा नंबर लेके जाए और फिर मुझे क्लेम करे कि यार वो आपने तो 65-70% गोश्त बताया था, कम निकला है, तो हम उसको क्लेम भरेंगे। ये चेक करें भाई दोस्त, कमर मेरी तरफ करो, कमर मेरी तरफ करो, बच्चे की कमर मेरी तरफ करो, कमर मेरी तरफ करो भाई। मैं पहले आपको बच्चे की तैयारी दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह भाई तैयारी आप लोग चेक कर लें इस टाइम पे, गोश्त का माशाल्लाह भाई पहाड़ खड़ा हुआ है, और तैयारी आपके सामने, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बीएस फीड, सब हमारी फीड में सब मतलब शामिल भाई है। यार ये चेक करने यार, बीएस फीड पे शौकीनों भाई क्या अल्हम्दुलिल्लाह भाई माल तैयार हो रहा है। और बच्चे की डिमांड बताएंगे या ऑन कॉल रखेंगे? इसकी डिमांड है जी 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपए, सही है। और ये 6 दांत में है। और अगर मैं बात करूं ये किस ब्रीड का बच्चा है? ये चोलिस्तानी और ब्राह्मण क्रॉस लगता है, हमें 1.5-2 साल पहले लेके आए हैं। इसकी जो वजन और इसकी जो क्वालिटी है, ये चोलिस्तानी और ब्राह्मण क्रॉस में। मतलब भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई चोलिस्तानी और भाई ब्राह्मण क्रॉस का बच्चा बहुत वजनी बच्चा है, नजरे बस से बच्चा है भाई। बच्चे की मैं आपको दिखाता हूँ पलाइयां दो, अब इसकी थोड़ी टोर करवाओ, दो थोड़ा बच्चे को चला फिरा के दिखा दो। जिनको बड़े बछड़ों का शौक है,
लांडी में माशाल्लाह भाई बीएस कैटल फार्म पे बीएस फीड के पले हुए बछड़े आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसपे भाई क्लेम कर रहे हैं असद भाई कि आप जानवर काटो 70% माशाल्लाह भाई मीट रेशो और चर्बी नहीं होगी, मीट होगा जी, गोश्त होगा। नजर ही आ रहा है ना। आप ये तो खुद भी चेक काम- कर ले, आप थोड़ी मुझे दिखाएं पता है, थोड़ी। आप इतने वीलॉग्स बनाते हैं, आप जानवर को खुद देख के अंदाजा लगा लेना कि इसमें चर्बी है कि गोश्त ही गोश्त है। ये चेक कर ले भाई, ठोस पलाइयां बच्चा माशाल्लाह अपनी चारों चोल बराबर गड़ा हुआ है। सर टाइसन नाम है, टाइसन ऐसे नहीं रखा हुआ, टाइसन है सिर्फ पत्थर है, गोश्त है इसके अंदर, मसल्स हैं, ये चर्बी नहीं है। जबरदस्त हो गया भाई, बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है। ये शौकीन है बच्चा, आप लाइव देखें, बहुत कम माशाल्लाह भाई ऐसे देसी बनाओगे, गर्दन सर सलामी हर लिहाज से माशाल्लाह बच्चा पूरा। और बात अगर मैं डिमांड की करूं, डिमांड क्या की आपने बच्चे की? 60 लाख, 60 लाख रुपए। मतलब भाई 60 लाख रुपए शौकीनों भाई बच्चे के मांगे जा रहे हैं बीएस कैटल फार्म की तरफ से असद भाई, और आएगा तो मोहब्बतें हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कदरदानों के लिए मोहब्बत है। शौकीन जो कहते हैं सवादी भाई कोई बड़े गुलाबी बच्चों का शौक करवा दे, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। शौकीनों भाई बीएस कैटल फार्म की कलेक्शन का आप लोग लेवल चेक करें। अच्छा मैं देख रहा हूं माशाल्लाह भाई तैयारियां तो असद भाई बड़ी भरपूर हुई है। आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई आपका इस फीड में काफी बात और भाई काफी वो कहते हैं ना पुराना तजुर्बा है। बात अगर मैं फीड के हवाले से करूं तो मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह भाई ब्राह्मण बच्चा भी पाला है, आपने चुलिस्तानी प्लस ब्राह्मण भी पाल ले, आपके पास गुलाबी भी है, तो आपकी फीड के क्या रिजल्ट है? कोई फार्मर आपसे फीड लेता है, बोलता है तो रिजल्ट है भी या नहीं है, तो क्या पर एक्चुअली हमारे पास तो हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स भी फीड लेके जाते हैं ना। हमारे पास तो बड़े जानवर है, कई लोगों के पास इतनी रेंज के जानवर नहीं है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रेंज वाले जानवर भी ज़्यादा हैं। तो हमें जो उन लोगों से रिस्पांस मिला है वो हमें 1300 ग्राम पर डे के हिसाब से, यानी कि 39-40 kg पर मंथ का हमें हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारे कस्टमर्स ने हमें दिया है कि एक महीने में 40 kg जानवर जो है ना वो आपकी फीड से बढ़ जाता है। हमारे पास अपने पास भी तकरीबन यही रेशो है, मतलब 40 किलो एक महीने का। जी हाँ, और 35 किलो की तो हम गारंटी देते हैं। अगर कोई कहे जी कि 35 किलो वजन नहीं बढ़ा, वो अपने पैसे रिटर्न हमसे वापस ले ले। ओ तेरी खैर भाई, बहुत बड़ा क्लेम कर दिया कि भाई अगर कोई इनसे फीड परचेज करता है, अगर पर मंथ 35 किलो ना गेन करे जी, तो पैसे वापस रिटर्न वापस। ये चेक कर ले भाई। अब मैं शौकीनों भाई दिखाता हूँ बच्चे, गुलाबी नाक माशाल्लाह भाई, कजले कान कजले फेस के अंदर आ रहे हैं। इस बच्चे की तफसील डिटेल दे असद भाई बच्चे की। ये तकरीबन दोनों 900 kg पे हैं, 1000 पे पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर 1-2 महीने हमारे पास और रुक गए तो ये 1000 क्रॉस कर जाएंगे। जिंदाबाद हो गया। और गालिबन कितने टाइम से मोहब्बतें करें बच्चे के साथ? यही 1.5-2 साल से हमारे भाई पास। अब इसका पुट्ठा मेरी तरफ करो दोस्त, कोई नाम वगैरह रखा हुआ आपने बच्चे का? ये चौधरी है जी हमारा, सही है, और वो पीछे मासूम है। मतलब यार कद माशाल्लाह बच्चे का देखिए भाई, प्रीमियम क्वालिटी के वीवीआईपी कैटेगरी का माल दिखा रहा हूँ। पुट्टा मेरी तरफ 900 समथिंग भाई आसपास भाई वजन बता रहे हैं बच्चों का। पहले मैं दिखाता हूँ गुलाइयां, और इस वाले बच्चे की क्या डिटेल है अपना सद भाई? इसका भी तकरीबन यही वजन है 900 के करीब, और सही है। मासूम इसका नाम है। बहुत नफीस बच्चा है, ये नफीस लोगों की चॉइस है, पहले बता दूं। सही, ये जो नफीस लोग हैं ना, जो जौक तो रखते हैं और नफासत पसंद होते हैं, ये उन लोगों की चॉइस ये है अच्छा जी। जबरदस्त हो गया बच्चा, आप लोग चेक कर ले, बहुत बड़े बच्चे शौकीनों भाई। लाइव आके देखे तो थोड़ा सीधा करे बच्चे को, सीधा करे। खैर असद भाई अगर मैं बात करूं डिमांड की, बच्चे की क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड जो है जी 40 लाख रुपीस है। कितनी कर रहे हैं? 40 लाख रुपए से। मतलब भाई 40 लाख रुपए भाई इस बच्चे की डिमांड कर रहे हैं। असद भाई कुछ मोहब्बतें, मोहब्बत जो कदरदान आएगा ना, हम सिर्फ कदरदान के इंतजार में है। किसी ने अब आधे पैसे लगाने हैं जिसको पता ही नहीं है कितने का है। मैंने पहले भी बताया, एक 4 साल का जानवर 35 से 40 लाख रुपए का पड़ा होता है। ये बस हम लोगों का शौक है। ये जितने भी कैटल्स का काम कर रहे हैं ना, ये लोग शौक हैं, इनको पैसे वैसे कोई नहीं बेचते। लोग समझते हैं 1 करोड़ मांग रहा है, 80 लाख मांग रहा है, 60 लाख मांग रहा है, लेकिन इतना कोई देता नहीं है। लेकिन बात यही है, 35-40 लाख रुपए के हर बंदे को खुद पड़े होते हैं घर पे ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समझे कि कोई इसमें नफा नहीं है? मेरे अलावा और भी जितने बड़े बड़े नाम है ना, वो उनके पास ये जानवर इतने के ही पड़े होते हैं। हाँ, किसी ने 1 महीने पहले किसी ने कोई 20 लाख का खरीद लिया, महीने बाद 30 लाख का बेच दिया या 28 लाख का बेच दिया, उसको तो पैसे बचते हैं। जो हमारी तरह पालते हैं उनको पैसे नहीं बचते भाई। मतलब भाई ये भाई अपना भाई तजुर्बा बता रहे हैं भाई। मांगने वाले पैसे कितने हैं? 40 लाख रुपए जी। मतलब भाई 40 लाख रुपए शौकीन है बच्चे के मांगे जा रहे हैं। इसको थोड़ा आगे करेंगे, टोर कराएंगे बच्चे की। चला फिर आगे दिखा दूं बच्चे को, लाइव आगे देखें। वीडियो में बच्चे समझ नहीं आ रहे। अब आ जाइए वाला बच्चा, इसकी डिटेल दें। आपने क्या बताया? ये बच्चा माशाल्लाह भाई तकरीबन वजन में 19-20 है, उससे 19-20 ही है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत नफीस है, इसका नाम ही हमने मासूम रखा हुआ। मासूम। आप देखो ना, अब इसका चेहरा देखो, इसका कलर देखो, गुलाबी नोज है और कितना प्यारा और बहुत खूबसूरत। दाम तो इसके भी हम ज्यादा लें, लेकिन ये बहुत जल्द जाने वाला जानवर है ना, कोई भी ले लेगा इसको। इसलिए पैसे हमने इसके इतने से रखे हैं कि इसके पैसे बहुत हमें फटाफट लग रहे हैं, तो कोई भी कदरदान। मतलब पैसे लग रहे हैं बच्चे के? हाँ, बहुत जल्द। तो वीडियो में बताएंगे क्या मांग रहे हैं वैसे? हम इसके 40 लाख मांग रहे हैं बस। मतलब भाई 40 लाख रुपए शौकीनों भाई इस बच्चे के मांग रहे हैं।
बार बार असद भाई अब कुछ कीबोर्ड वॉरियर आ जाएंगे बोलेंगे 40 लाख रुपए, तो कुछ जवाब बनते हैं ना, थोड़ा बताते रहे साथ में। ये जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक दफा जिंदगी में एक जानवर 4 साल पाल लें, वो ऐसे कानों को हाथ लगा लेंगे बस। वो ये अच्छा। तो हमारा शौक, हाँ ये हमारा शौक नहीं है, मेरा ज़ौक है ये। शौकीन लोग तो भाग जाते हैं 1 साल में 6 महीने में, जो ज़ौक वाले लोग होते हैं ना वो फिर लंबे चलते हैं। चले भाई, बच्चा शौकीन भाई आप लोगों के सामने खैर भाई आएंगे, चीज को पाएंगे, जरा बैठेंगे ना असद भाई के साथ तो इंशाल्लाह भाई भरपूर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, माल के हवाले से भी, पलाइयों के हवाले से भी, खुराकों के हवाले से भी, और ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे इंशाल्लाह बंदा कहीं फंसेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं देगा मैं वो। एक और माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत गुलाबी नाक का बच्चा, और माशाल्लाह भाई देसी परसेंटेज बच्चे की आप चेक कर रहे हैं, मतलब गुलाबी नाक में भी बनाओ सलामी कोहान। असद भाई क्या डिटेल है बच्चे की? सिर्फ 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए, बस। मतलब भाई 15 लाख रुपए में शौकीन भाई आपको ये बच्चा दे देंगे। अभी असद भाई से भाई मेरी ऑफ कैमरा बात हुई, असद भाई ने कहा मैं सारे माल के रेट बताऊंगा, वेट बताऊंगा, दांत बताऊंगा, जिसको समझ आती है बिस्मिल्लाह, नहीं आती वो भी हमारे भाई हैं। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त हो गया ये माशाल्लाह भाई। बच्चे वजन में कितना होगा? ये तकरीबन अराउंड कुछ 550-600 केजी पे है। ये चेक करें बच्चे की शौकीन भाई तैयारी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और दांतों में असद भाई 4 दांतों में माशाल्लाह भाई 4, ये भी अपनी फीट पे ही पला हुआ है। बिल्कुल, सारे ही अपनी फीट पे पले हुए हैं ना। मतलब- सिर्फ ये जितने मेरी डेयरी फार्म पे जितने जानवर आपको नजर आ रहे हैं, ये मेरा फार्म है पूरा, जिसमें कैटल गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, बकरे भी हैं, सारी हमारी बीएस फीड्स पे ही पले हुए हैं। जबरदस्त हो गया शौकीनों भाई, जिसको भाई फीड के हवाले से भी राब्ता करना है। अच्छा अपनी अलहमदा भाई डेयरी का भी फीड वगैरह दूध के हवाले से बिल्कुल सब कुछ जी जी। जबरदस्त हो गया भाई। दो थोड़ा बच्चे को चलाना, इसका नाम क्या रखे हुए आपने? ये मक्खन है जी। चले भाई मक्खन शौकीन भाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ बीएस कैटल फार्म का भाई, जो कि तैयार किया है अपनी माशाल्लाह भाई फीड से। अगर कोई फीड के हवाले से राब्ता करना चाहता है पूरे पाकिस्तान से तो राब्ता कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने माशाल्लाह बच्चे के। खैर मजीद माल का भी शौक कराता हूँ। एक और माशाल्लाह भाई बीएस कैटल फार्म का मैंने भाई गोल मटोल बच्चा निकलवा दिया। और अब बच्चों की तैयारियां चेक करें यार, पलाइयां माशाल्लाह बच्चों की चेक करें। क्या डिटेल है सद भाई बच्चे की? इसका नाम है जी धुरंधर। धुरंधर जी। और हमारा, मुझे लगता है हमारा जो सबसे खूबसूरत 3 बच्चों में से ना अट्रैक्टिव है ना, जिसका भरम ज्यादा है, रोब ज्यादा है, वो मुझे इसका सबसे ज्यादा लगता है। नो प्यारा डाउट भी यार है। माशाल्लाह यार। बच्चे की अगर मैं बताऊं भाई तैयारी बहुत तेरी खैर भाई, गर्दन कोहान सलामी माशाल्लाह बच्चे की बिल्कुल स्ट्रेट। अगर पीछे की बात करूं मैं पीछे भी दिखाऊंगा। और कितने टाइम की तैयारी है बच्चे पे? 1.5-2 साल। तकरीबन भाई 1.5-2 साल। अच्छा मुझे ये बता सद भाई, आपकी माशाल्लाह मैं माल देख रहा हूं, आप क्या पलाई भी करते हैं? पलाई हम अभी करते तो नहीं है, फ्यूचर में अगर लोगों ने शायद हमें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया हमारी पलाइयाँ देख के, तो शायद हम फ्यूचर में ये सोचें कि हम लोगों की माल की भी पलाई कर लें। जबरदस्त हो गया भाई। नाम माशाल्लाह भाई क्या बताया आपने बच्चे इसका का? नाम है जी धुरंधर। ये देख ले भाई, छोटा सा माशाल्लाह भाई चेहरा, चेहरे पे एग्रेशन चेक करें। गर्दन की बात करूं, सलामी की बात करूं, नाफ जला। ये किस ब्रीड का बच्चा है? चोलिस्तानी बच्चा है जनाब। ये चेक कर ले भाई, चोलिस्तानी बच्चे की माशाल्लाह भाई तैयारी आप लोग चेक कर ले भाई। जो चोलिस्तानी लवर्स हैं बीएस कैटल फार्म पे भाई, एक दफा चोलिस्तानी बच्चे को आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। तैयारी बच्चे की कैसी हुई है, और ये भी बीएस फीड पे पल है। सर सारे बीएस फीड पे ही पलते हैं हमारे पास। ये चेक कर ले, कोई इसके अंदर मक्खन नहीं, कोई मतलब सीजन का तेल जो नहीं, मक्खन है, तेल है, घी है, जो भी कुछ है इस फीड के अंदर है। सब आपको इंक्लूडेड। कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ फीड दे देनी है कुत्तर में मिला के। जबरदस्त हो गया भाई। अब मैं दिखाता हूँ बच्चे, ये देख ले यार। अच्छा क्या पैसे बोलने आप वैसे? सिर्फ 30 लाख रुपए डिमांड। कितने? 30 लाख रुपीस। चले भाई 30 लाख रुपए शौकीनों भाई इस बच्चे के मांगे जा रहे हैं असद भाई की शौकीनों तरफ। के नहीं, जौकीनों के। किसके? जौकीनों के। शौकीन तो खत्म हो गए, शौकीन तो रोज आते हैं हमारे पास। ये जौक वाले बंदे की क्या जानवर है? जो जौकीन होगा, जिसको जौक होगा वो लेके जाएगा भाई। शौकीनों का तो रश लगा हुआ हमारे पास। अच्छा जी। ये देख ले बहरहाल भाई, कोई आ जाए भाई जरा शौकीन बंदा भी कमेंट सेक्शन में भाई। हमारे जो भाई शौकीन बंदे हैं वो भी आ जाए, जो शौकीन बंदे हैं वो भी आ जाए। लेकिन भाई जिसके मुकद्दर नसीब, मजीद माल का भी शौक कराता हूँ। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने बड़ा बच्चा निकलवा दिया सद भाई। ये क्या आलम चन्ना निकलवा दिया आपने? सर ये आलम चलने का अबू निकलेगा अगले साल। ये मतलब अभी अभी तो बच्चा है, ये अभी तो अभी बच्चा है ना, हमारे नजर में तो बच्चा है ये। मतलब अगले साल का प्रोजेक्ट, जी लंबी रेस का घोड़ा। जी। ओ तेरी खैर इतना भाई। बड़ा सिब्बी कराची में इसको मुकाबले में रखेंगे हम इंशाल्लाह। बीएस फीड पे पलेगा ये, फिर हम अगले साल दिखाएंगे जानवर बनता कैसे बीएस। मतलब आप अभी से क्लेम कर रहे हैं कि अगले सालों में? चैलेंज, चैलेंज कराची को, सिंध के लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ। ये भी बच्चा है। ये 400 केजी पे मैंने लिया था, आज ये 800 केजी पे सिर्फ 1 साल में पहुंचा हुआ है। और अगले साल क्या होगा? ये बस ये अगले साल अल्लाह इसकी जिंदगी दे, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। उतरेगा मैदान में। यस। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई बच्चे का माशाल्लाह भाई। कद आप लोग चेक कर लें। अच्छा अभी अवेलेबल फॉर सेल है? अगर कोई मुझसे बड़ा शौकीन है इसका
तो हम उसको दे देंगे, कदरदान को दे देंगे, पैसे नहीं बता रहे मैं इसके। अच्छा नहीं 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 नहीं। चले भाई, इसके शौकीनों भाई हिडन रखें, बहरहाल भाई सारे माल के पैसे खोले, वरना भाई इतने बड़े मालों के पैसे कोई खोलता नहीं है। लेकिन असद भाई ने बोला भाई मेरा जिगरा है, मैं खोल देता हूँ, जिसको ज़ौक और शौक प्लस दोनों होगा। भाई लोग अपने जिगरे से पैसे लगाते भी तो है ना, तो जब इतने लोग लगाते हैं पैसे, तो हम जो इनके मालिक हैं, जिन्होंने इनको पाला है, तो उनका भी तो हक बनता है ना। डिमांड तो सारे करते हैं, लोगों के सामने हमने ओपन कर दिया है इसको। मतलब ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि भाई बड़े माल के रेट ओपन कर दिए। जी जी जी। मतलब भाई जबरदस्त हो गया भाई। अब इसका नाम क्या रखा है आपने? ये इसका नाम है चिराट। चिराट जी हाँ। और ये भी अपनी फीट पे सारे ही हमारी फी। अरे असद भाई एक बात तो बताएं यार, मेन इंपॉर्टेंट ट्विस्ट पूरे व्लॉग के अंदर, माल तो लोग देख रहे हैं, पलाइयां भी देख रहे हैं, ये बीएस कैटल की जो बीएस फीड, अगर ये दिखती कैसी है दिखा तो दे। मैं आपको दिखाता हूं पहले भाई देख तो लेते। मैं दिखाता हूँ है क्या ये। भाई बकायदा बीएस फीड चल रही थी भाई, बार बार असद भाई कह रहे थे कि भाई बीएस फीड, तो असद भाई फाइनली भाई बीएस फीड पेशे खिदमत है। ये है जी बीएस फैटनिंग। अगर आपने जानवर अपने ऐसे पालने हैं, अगर आपके पास इस नस्ल के जानवर हैं या किसी भी नस्ल के जानवर हैं, अगर 30 से 35 किलो आपका जानवर एक महीने में वज़न ना गेन करे, आपके पैसे रिटर्न वापस हैं। और फीड की क्वालिटी क्या है यार, हम ऐसी तो नहीं गारंटी देते, इस फीड की क्वालिटी ये है, इसको ऐसे पकड़े, ये क्या जो मतलब खा लिया आपने? मतलब भाई दिखाया जरा बोरी के अंदर, भाई फीड ही है ना? जी जनाब। ये माशाल्लाह भाई फीड की क्वालिटी, मतलब भाई कोई ऐसा नहीं करता। असद भाई लाइव टेस्ट फिर से हो जाए एक दफा। ये लीजिए, ये दोबारा डाली। ये भाई देखें भाई, जो बछड़ों को भाई ये खिलाते हैं, ये फीड हाथ में उठाई असद भाई ने, ये मैंने फिर खा ली। क्यों खा ली? इसके अंदर है गंदम, इसके अंदर है मकई, इसके अंदर है चोकर, इसके अंदर है राइस पॉलिश, इसके अंदर है छुआरा, इसके अंदर है गुड़, इसके अंदर है सोयाबीन सीड, इसके अंदर है सोयाबीन मील। इसके अंदर क्या नहीं है भाई, इसके अंदर कचरा है क्या? इसके अंदर है बाईपास फैट, इसके अंदर है काला नमक, इसके अंदर है सफ़ेद लाहौरी नमक। मतलब ये सारों का जब माशाल्लाह मिक्सचर मिलता है तो फिर ऐसी ऐसी गुलाइयां आती हैं। जी जनाब, और लोगों को मिलती नहीं है चीज़ें प्योर इस तरह की क्वालिटी की। और मतलब ये बोरी अगर कोई एक लेना चाहता है, कोई क्वांटिटी में लेना चाहता है, कोई कह दे क्वांटिटी की है, क्या चक्कर है? एक ही रेट है इसका 5000। हमारा 10 दिन का रेट होता है। आपको पता है पाकिस्तान में हर दिन ही महंगाई का रेशो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम 10 दिन का रेट देते हैं। कुछ चीज़ें कम हो जाती है तो रेट कम कर देते हैं, बढ़ जाती है तो बढ़ा देते हैं। मतलब भाई कोई भी फार्मर भाई अगर चाहता है कि भाई बीएस की फैटनिंग माशाल्लाह से भाई ये फीड अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहता है, तो आप क्या क्लेम करते हैं कि मिनिमम 35 30 से 35 किलो तो मिनिमम है ये। सही है। जी हाँ। अगर नहीं बढ़ाता तो पैसे रिटर्न वापस। मतलब ऐसी पॉलिसी इस वक्त मार्केट में कोई नहीं दे रहा। क्यों देंगे? लोगों को अच्छी चीज़ ही नहीं बनाते पाकिस्तान में, सीधी सी बात है, बहुत कम लोग बनाते हैं। सही हो गया। अच्छा सिर्फ फैटनिंग पे ही काम हो रहा है या मैं पीछे देख रहा हूँ माशाल्लाह भाई डेयरी का भी बहुत जबरदस्त सेटअप है, क्या डेयरी की भी अपनी फीड है? सर हमारे पास तकरीबन को 150 के करीब जो है ना वो डेयरी के मतलब दूध देने वाले जानवर है। तो फिर वहां चले, उस प्रोजेक्ट पे चले। क्या बात है, आप उनको भैंसे दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए भी कोई बीएस फीड ने कोई अच्छी सी फीड तैयार की है, सिर्फ फैटनिंग के हवाले से ही करते काम? भैंस के आगे बीना बजाय बीएस हेल्दी फीड्स खिलाएं। ये कोई आम फीड नहीं, अभी ये फीड आई है, वो देखें भैंसें। अगर आपने ऐसी भैंसें बनानी है और फीड भी ऐसी हो कि बंदा खुद ही खा जाए, है? आय हाय हाय। मतलब ये भी खा गए आप? जी। मतलब भाई क्वालिटी माशाल्लाह भाई चेक करें, ये नहीं कि जानवरों को ऐसी चीज दे रहे हैं। ये देखिए, बताएं, ये फीड है। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ना माशाल्लाह में क्वालिटी पे तो भाई मैं कोई कॉम्प्रोमाइज मान ही नहीं सकता, क्योंकि माशाल्लाह भाई आपने खुद खा के दिखा दिया और बता दिया कि बीएस कैटल फार्म क्वालिटी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज। खैर अगर हम बात करते हैं इस फीड के क्या फायदे हैं और इस फीड के क्या रिजल्ट्स हैं? दूध ये बढ़ाती है, गोश्त ये बढ़ाती है, जानवरों की लाम ये बढ़ाती है, और ये जो छोटी बीमारी मोटी बीमारी है ना, ये तो पास ही नहीं आती। और सेहत आप देख लें मेरी भैंसों की। मतलब ये सारी सी फीड पे कोई एक्स्ट्रा चीजें, कोई स्टीरॉयड, कोई इंजेक्शंस? नथिंग नथिंग नथिंग, सिर्फ बीएस फीड बस। मतलब और ये मुझे पता है बीएस फीड अगर कोई अपनी भैंसों को देगा तो दूध की पैदावार में कितनी बेहतरी आएगी? अगर उसकी भैंस 5 किलो दूध दे रही है तो 5.5 किलो 6 किलो दूध देना शुरू कर देगी। लाम उसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा देर तक वो दूध देगी, ज़्यादा देर तक वो सेहतमंद रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां पास आने की नहीं। और सेहत चेक कर लें, अभी बोरी ये खा के आई हुई है, अभी चौई खत्म हो गई, रज के आई हुई है। जी जी, रज के आई हुई है, अब चेक कर लें आप। मतलब भाई जबकि भाई ये माशाल्लाह भाई सारी खा पी के इस टाइम पे वंडा शंडा करके उसके बावजूद भी अभी सिर्फ बोरी खोली है, सिर्फ आपको टेस्टिंग करवाने के लिए, और भैंसे माशाल्लाह भाई कैसी लपक पड़ी है। तो इंशाल्लाह ताला भाई जो डेयरी फार्मर्स हैं वो बीएस की फीड इस्तेमाल करें, जानवर का माशाल्लाह इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग, दूध की पैदावार में भी इजाफा,
खुले राशन की झंझट से जान छुड़ाएं, BS फीड खिलाएं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पैसे रिटर्न वापस दूंगा अगर आपको पसंद नहीं आई। अच्छा जी मतलब भाई ये शौकीनों देख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि दूसरों के माल पे भाई प्रैक्टिकल करते हैं, बकायदा BS कैटल एंड डेयरी फार्म पे आपको मैं इनकी भैंसे भी दिखा रहा हूँ और भैंसों के माशाल्लाह भाई साइज, मतलब असद भाई ये टोटल इसके ऊपर है, सिर्फ BS फीड, इसके अलावा कोई कुछ एक्सवाइजी नहीं। वो जो कुछ आप अलग अलग पूछ रहे हैं ना, सब कुछ शामिल है ना इसमें भाई। मतलब यार ये देखें, मतलब भाई जो एक नया फार्मर है, एक नया डेयरी फार्मर है, मार्केट में उसको इतना ज्यादा उलझा दिया जाता है कि ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ये खिलाओ, ये टोटके, कोई टोटके नहीं, ओनली BS फीड। जब वो सब कुछ करके थक जाए ना, फिर वो आए हमारे पास। अच्छा अगर मैं बात करूं डेयरी फार्मर्स के लिए ये जो माशाल्लाह भाई आपकी एक बहुत ही जबरदस्त फीड है, इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसका नाम है जी BS हेल्दी, 4500 रुपीज का बैग है, 40 kg का। सही है। और ये अपनी जानवरों को किस तरीके से इस्तेमाल करवाना है, बस कितना? कुतर में मिलाए और दे दें, 4 से 5 किलो एक टाइम का एक जानवर खा जाता है ये। सही है। बस। दिन में कितना? तकरीबन 9 से 10 किलो। तकरीबन अगर अगर छोटा जानवर है जो कम इंटेक करता है वो कम खाएगा, जो बड़ा जानवर है जिसको भूख ज्यादा लगती है वो 5 किलो के जैसे आसपास। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके अकब में देख रहा हूँ, ये एक मिच्योर माशाल्लाह में मुझे फैलूस लग रही है, तो इनका इंटेक कितना, इनको कितना देना टाइम का? ये 11 किलो भी खाती नहीं है सर्दी में, अभी गर्मी होगी तो इनको 5 किलो कर दी है, क्योंकि गर्मी में जानवर का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, पानी ज्यादा पीता है। तो मतलब ये कि इंशाल्लाह भाई दूध की पैदावार में नुमाया उसको इंशाल्लाह रिजल्ट सर, दिखेंगे। मैंने सिर्फ भैंसों से 15 किलो की, पौने 15 किलो की रास ली है, सिर्फ भैंसों से। रास, जो मैंने रास का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो डेयरी फार्मर है वो समझ जाएंगे, आपको शायद मैं बाद में समझाता हूँ। सही हो गया भाई, ये शौकीनों भाई रिजल्ट ओरिएंटेड बातें नहीं होंगी, आए बैठे, रिजल्ट नहीं है, पैसे आपकी अमानत है, असद भाई पैसे अपने वापसी ले जाए। जी हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आती आप पैसे वापस ले लें। जबरदस्त हो गया भाई, ये शौकीनों भाई बेसिकली BS फीड फैटिंग पे भी काम कर रहा है डेयरी फार्मर्स के लिए माशाल्लाह। और भाई जो अगर किसी को भैंसों के हवाले से फीड चाहिए तो आपको कॉल पे क्या बोलेगा, BS मुझे हेल्दी चाहिए, BS बस आप वो हमें सिर्फ कॉल करें, हम उससे मालूमात लेंगे कि उसके पास किस क्वालिटी के जानवर हैं, फिर हम उसको खुद ही फीड रेफर करेंगे कि आपको कौन सी फीड आपको। अच्छा सेकंड थिंग, एक तो माशाल्लाह हमारे बड़े जानवरों की फैटनिंग की फीड भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना मसला भी हल हो गया, डेयरी फार्मर का मसला भी हल हो गया। अब जो हमारे गोट फार्मर्स हैं, यहाँ गोट के फीड हमारे पास सबसे टॉप की जो क्वालिटी की फीड आपको, अगर आपको पूरे कराची में मिलेगी, मैं दावा इसलिए नहीं करता कि शायद हमसे ज़्यादा भी अच्छे लोग होना, या झूठ हो जाता है, इतना भी अब बंदे को मुंह मियाँ मिठू नहीं होना चाहिए। कराची तक की तो गारंटी देता हूँ मैं, सही है। कि BS गोट फीड से अच्छी गोट्स के लिए और मेरे इल्म में नहीं है कोई। मतलब गोट की फीड के हवाले से थोड़ा बताएं तो क्या रिजल्ट्स हैं उसके, क्या दूध की पैदावार बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा मैं कहता हूँ शॉर्ट सा हो जाए वीडियो के अंदर। यार ये तो अगर हमारे जो रिव्यूज़ देने, क्योंकि मेरे पास गोट्स है नहीं, हम तकरीबन 1.5-2 साल से गोट की फीड बना रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हम गोट्स रख सकें ना यहाँ पे, लेकिन हमने 4 से छोटे छोटे बकरे बांधे थे, तो हमें तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं। और हमारे जो कस्टमर है हमें रिव्यू देते हैं ना, उनके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि इससे अच्छी फीड आपको नहीं मिलेगी, दूध के हवाले से, जानवरों के वजन के हवाले से। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि तकरीबन मंथली जो है ना वो 2.5 से 3 किलो एक बकरा वजन बढ़ा रहा है 1 महीने के अंदर, आपकी नॉर्मल। फीड से? जी जी, जबरदस्त हो गया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह भाई इतने पॉजिटिव रिजल्ट है। जी। और बकरियों की दूध के अगर हवाले से बात करें, आधा किलो से तकरीबन 3 पाव एक बकरी आपका दूध बढ़ा देगी, नहीं बढ़ाए तो पैसे रिटर्न वापस। जबरदस्त हो गया। अच्छा फीड के हवाले से भी लोग भाई राब्ता कर सकते हैं, बेसिकली आप अपनी लोकेशन, हमारा जो ये BS का जितना भी आउटलेट्स है ये कहाँ पर है, स्टोर्स हैं, कहाँ से मिलेगी ये आपको आर्मी बाग, खुरमाबाद, बाबर मार्केट के पास हमारा फार्म है। ये आर्मी बाग की एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे तकरीबन कोई 200-400 फार्मर हैं। अच्छा वो यहाँ पर आएँ, अगर इनको हमारे पास जानवर नहीं भी पसंद आते, महंगे लगते हैं, तो हमारी मार्केट में आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर भी आपको जानवर जो है ना मिल जाएगा भाई। सही है। हाँ। जैसी चीज हाँ, क्योंकि हमारी सारी मार्केट है और हम सबकी फेवर में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरे फार्म पर आएँ आप, मेरे फार्म पे जानवर पसंद आते तो ले जाना, अगर आप, लेकिन अगर आपकी रेंज कम है तो सबसे मुनासिब रेट पे जानवर आपको यहाँ पे मिलेंगे आरबी बागीचे में। चले शौकीनों भाई, एक बड़ा डिटेल और बड़ा इंशाल्लाह भाई इंफॉर्मेटिव व्लॉग भी आप लोगों को भाई मिला होगा। तो असद भाई आज का लोग यहाँ पर एंड करें। बहुत शुक्रिया। चले भाई व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवाद की इजाजत, अल्लाह हाफिज।